हेलो बच्चों, दिस इज आरजी वेलकमिंग यू ऑन द बिहाफ ऑफ गोल्ड क्लासेस। हम आज बेसिकली कर रहे हैं क्लास 10th स्टार्ट और ये उसका है सबसे पहला लेक्चर। कोई दिक्कत? वी आर सुपर डुपर एक्साइटेड। अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। एंड सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग उठाने वाले हैं केमिस्ट्री के अंदर वो है फर्स्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। फाइन। केमिकल reactions and chemical equations। फाइन। सो सबसे पहला ही हमारे पास मुद्दा जो है वो है केमिकल रिएक्शन क्या चीज होती है। फाइन, जो कि हमारे बुक का सबसे पहला शब्द है, दैट इज व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन is a process of a chemical change which a substance is undergoing, and as a result new substance या substances is or are formed। बेसिकली केमिकल रिएक्शन एक केमिकल चेंज है। सोचने की बात है, दो तरीके के चेंजेस होते हैं हमारे पास, एक केमिकल चेंज और एक फिजिकल चेंज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा चेंज एक केमिकल चेंज है, अभी क्लियर करेंगे हम लोग। कौन सा चेंज एक फिजिकल चेंज है और कौन सा चेंज एक केमिकल चेंज है। तो ये केमिकल रिएक्शन जो है वो एक केमिकल चेंज है जो कि एक सब्सटेंस के अंदर हो रहा है, एंड एज अ रिजल्ट, एज अ मुद्दा हमारे पास फाइनल क्या निकल के आ रहा है, एज अ रिजल्ट नया सब्सटेंस बन रहा है, न्यू सब्सटेंस या न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। कोई दिक्कत? जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे समझें, मैंने इस रिएक्शन को बैलेंस कर लिया है, इतना तो क्लियर है ना। तो बेसिकली हमारे पास कोई हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है जो कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ मिलके पानी बना रहा है। अल्टीमेटली ये एक केमिकल चेंज है। हाइड्रोजन ने अपने बिहेवियर को पूरा बदल दिया। सोच के देखिए, हाइड्रोजन एक कंबस्टिबल गैस है, ऑक्सीजन एक सपोर्टर ऑफ कंबस्शन है, जबकि पानी ये एक फायर एक्सटिंग्विशर है। ये दोनों चीजें जो आपको सपोर्ट कर रही हैं, ये एक ऐसी चीज है जो आपको बुझा रहा है। फाइन, थोड़ा ध्यान दीजिए। इससे ना मिलती जुलती एग्जांपल है मेरे दिमाग में बड़ी अच्छी। देखो, पानी भी सेहत के लिए अच्छा है और गुड़ भी सेहत के लिए अच्छा है, ठीक है ना। पर इन दोनों से मिलके बनी हुई चीज सोच के देखिए, अल्कोहल, वो अच्छा नहीं है। इसका मतलब वो एक केमिकल चेंज है। एक केमिकल चेंज जिसकी हम बात कर रहे थे वो एक ऐसी चीज है जिसमें हमारे जो नए सब्सटेंसेस बन के आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। जैसे पानी को आपने बर्फ बना लिया, वो एक केमिकल चेंज नहीं है, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टीज पानी की होती हैं लगभग वही प्रॉपर्टीज किसकी होती हैं, बर्फ की होती हैं। क्लियर? वो नेचर वाइज नहीं बदलता। ठीक है, स्टेट बदल रहा है पर उसका नेचर नहीं बदलता। पानी भी एक तरीके का फायर एक्सटिंग्विशर है, अगर बर्फ होगी तो वो भी फायर एक्सटिंग्विशर ही होगी। इज दैट क्लियर? पर यहां पे देखो काफी मुद्दा बदल गया है। ये एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है, ये सपोर्टर है कंबस्शन का, जबकि ये एक फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज होने वाली चीज है। इसका मतलब केमिकल चेंज वो चीज है जिसमें नई बनी हुई चीजों की प्रॉपर्टीज पुरानी बनी हुई चीजों से क्या है, अलग। उसी का नाम है केमिकल चेंज। एंड केमिकल चेंज को एक प्रोसेस के भांति समझना केमिकल रिएक्शन है। ठीक है ना।
फाइन। एक रिएक्शन एक ऐसी चीज है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ये बता रहा है कि भाई ये देखिए इसमें केमिकल चेंज हो रहा है, कोई दिक्कत। क्लियर? तो अब हम एक केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन लिखी हुई है हमने क्योंकि इसकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी हमें। फाइन। सो पहला कैरेक्टरिस्टिक, वो जो चीज अंडरगोइंग का चेंज है, वो जो चीज जिसमें चेंज आ रहा है उसे बोलते हैं रिएक्टेंट। क्लियर? सो दैट सब्सटेंस which is undergoing a change is known as reactants। यानी कि ये चीज क्या है? रिएक्टेंट है। क्लियर? एंड वो चीज जो एज अ फाइनल प्रोडक्ट बनी है वो क्या है? प्रोडक्ट। क्लियर? यानी कि ये चीज क्या है? प्रोडक्ट है। कौन? फायर एक्सटिंग्विशर नहीं, क्या? पानी। क्लियर? तो द सब्सटेंस दैट इज formed as a final result is known as product। क्लियर? वो जो चीज फाइनली बनी है वो क्या है? प्रोडक्ट। जो अंडरगोइंग का चेंज है वो क्या है? रिएक्टेंट। क्लियर? तीसरी चीज, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर पुराने बॉन्ड टूटते हैं एंड नए बॉन्ड बनते हैं। जैसे कि डेफिनेटली हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा होगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड भी टूटा होगा और ये नए बॉन्ड बने होंगे बिकॉज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2। O के साथ दो H लगे होते हैं। क्लियर? तो नए बॉन्ड बने होंगे, O का H के साथ नया बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ होगा, पुराने बॉन्ड टूटे होंगे। सो केमिकल रिएक्शन is accompanied by breaking of old bonds and formation of new bonds। Fine? So in a chemical reaction, breaking of old bonds and formation of new bonds takes place। समझ आ गई ये बात? पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। क्लियर? एंड पॉइंट नंबर 4, इट इज ऑफन डिफिकल्ट टू रिवर्स अ रिएक्शन। एक रिएक्शन को रिवर्स करना मुश्किल है। कई बार बच्चे कहते हैं नहीं सर ये तो हमने देखा है रिवर्स हो जाता है, ये वाला रिएक्शन ऐसे भी लिखा जा सकता है। बिल्कुल लिखा जा सकता है पर कंडीशंस बदल के। उसी कंडीशन पे रिएक्शन को बैक ले आना लगभग नामुमकिन है। केमिकल रिएक्शंस में सेम कंडीशन पे वापस लेके आना मुश्किल काम है। ठीक है ना? जनरली अगर हमें वापस लेके आना है तो हमें कंडीशंस को बदलना पड़ता है। इज दैट क्लियर? सो इट इज often difficult to reverse a chemical change। केमिकल चेंज को रिवर्स करना मुश्किल है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नामुमकिन है, क्योंकि आप कंडीशंस बदल के ये काम आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉइंट नंबर 5 के ऊपर ध्यान देंगे। पॉइंट नंबर 5 वही चीज है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। देखो, एक जो केमिकल रिएक्शन होती है ना, उसमें जो चीज नई बन के निकल के आती है उसकी प्रॉपर्टीज वो जो चीज पहले होती है यानी कि रिएक्टेंट, उससे क्या होती है? टोटली अलग। और मेरे को इसको जस्टिफाई करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पे। ये कंबस्टिबल सब्सटेंस है, ये सपोर्टर ऑफ कंबस्शन है, पर ये क्या है? फायर एक्सटिंग्विशर, इजंट इट? तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर
फिफ्थ क्या कि द न्यू सब्सटेंसेस फाउंड आर different in properties as that of reactants। जो नए सब्सटेंसेस बने हैं वो पुराने वाले रिएक्टेंट से प्रॉपर्टीज में क्या है, अलग। ये एग्जांपल लिखनी है आपको, मैं इसीलिए पॉइंट को लेके आऊं यहां तक। ये वाली एग्जांपल लिखनी है, ये तो चल मुझे छोड़ देना, ये वाली एग्जांपल जरूर लिखनी है। ये लिखना है यहाँ पे कंबस्टिबल है, ये सपोर्टर ऑफ कंबस्शन है, ये फायर। एक्चुअली में यही तो पहचान है, एक केमिकल चेंज की पहचान ही यही है। अगर आपको कोई बोले कि यार ये कोई भी जो प्रोसेस हो रहा है, जैसे मैं चल रहा हूं सपोज, ठीक है ना, तो ये फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज? फिजिकल चेंज। बड़ी सिंपल सी बात है, ये पहचान है। अगर कोई चीज बदल के जो नई बनी है, अगर उसकी प्रॉपर्टीज बदल रही हैं, ठीक है ना, जो चीज नई आई है वो रिएक्टेंट से कोई लेना देना ही नहीं है। पुराने बॉन्ड टूट चुके हैं, नए बॉन्ड बन चुके हैं, यही कुछ पहचान है जिससे हमें पता चलता है कि एक रिएक्शन जो हो रहा है वो एक केमिकल रिएक्शन है, वो जो चेंज है वो एक केमिकल चेंज है। कोई दिक्कत? फाइन। इसके अलावा अब हम बेसिकली क्या करेंगे, कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस पढ़ेंगे जिनसे हमें यह पता चलेगा कि जो भी एक चेंज आ रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है ना। बेसिकली आप इसको भी कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पे पढ़ सकते हो, वो अपने आप में एक अलग तरीके का रिप्रेजेंट है। मैं अगर एनसीईआरटी के हिसाब से बोलूं तो वो एक तरीके की ऑब्जर्वेशंस है, एक ऐसी ऑब्जर्वेशंस जो हमें ये बात बता देती हैं कि ये जो कोई भी रिएक्शन लिखी हुई होगी या कोई भी एक चेंज दिखाया जाएगा वो एक केमिकल चेंज है। क्लियर? तो किन ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चलता है, लेट्स हैव दैट ऑब्जर्वेशन। सो नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशंस that characterize a chemical reaction। ऐसे कौन से ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमें ये बात सिद्ध कर देंगे कि भैया ये जो चल रहा है वो एक केमिकल रिएक्शन है? द वेरी फर्स्ट इज evolution of a gas। जब भी एक प्रोसेस होते टाइम हमारी गैस, देखो जरूरी नहीं है, पहली बात एक मैं बात बता दूं इसमें, ऐसा नहीं है कि कोई भी एक ऑब्जर्वेशन हमें फाइनल कर देगी, ठीक है ना, कि भाई ये जो चेंज है, मतलब आपने पानी लिया और भाप बना के उड़ा दिया, अब आप बोलो कि उड़ गई गैस, तो ठीक है ना, और स्टेट भी बदल दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। पहली बात तो टॉपिक पढ़ते रहें, ध्यान रखना, ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जिनका एक कंपाइल्ड फॉर्म में लगाया जाना हमें ये बात बता सकता है कि ये एक केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। क्लियर? तो सबसे पहला है एवोल्यूशन ऑफ द गैस, जिससे हम ये गैस कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो हो रहा है वो एक केमिकल चेंज है। जैसे जिंक प्लस H2SO4, नाम जरूर लिखने हैं यार रिएक्शन के, जिंक एंड ये बन गया सल्फ्यूरिक एसिड। देखो जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव, हम पढ़ेंगे वैसे आगे रिएक्टिविटी सीरीज में, जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, वो उसको उसकी जगह से हटा सकता है। बड़ा सिंपल सी बात है यार, मैं इस प्राणी से तगड़ा, मैं इसको इसकी जगह से हटा दूंगा, ये मेरे सामने क्या है, तुच्छ प्राणी, फाइन, तो हम इसको इसकी जगह से हटा सकते हैं। तो अल्टीमेटली मैं इसको इसकी जगह से तभी हटा सकता हूं अगर मैं इससे ज्यादा पावरफुल हूं। इसका मतलब जिंक विल रिप्लेस हाइड्रोजन, तो ये क्या बन जाएगा, ZnSO4 एंड ये हाइड्रोजन बाहर, ये बन गया जिंक सल्फेट। खैर हमें इससे कोई मतलब नहीं था, पर ये बन रही है एक गैस जो कि उड़ने को तैयार है। क्लियर? तो जैसे ये प्रोसेस हो रहा है उसमें हाइड्रोजन निकल रही है, वहां से गैस किया जा सकता है कि ये एक केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। दिस इज अ टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन जिससे हम ये फील कर सकते हैं कि ये जो प्रोसेस हो रहा है वो एक केमिकल चेंज है। क्लियर? सो some reactions या फिर a chemical reaction is accompanied by या is
some reactions are accompanied by evolution of gas। कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें गैस निकलने से हम ये ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ये जो प्रोसेस हो रहा है वो एक केमिकल चेंज है, या हम केमिकल रिएक्शन को पहचान लेते हैं। क्लियर? ये लाइन बहुत ज्यादा आसान है यार, ठीक है ना, मतलब मैं एक आध और लिख दूंगा, देन हमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़ा सिंपल सा फैक्ट है। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकते हो, केमिकल रिएक्शंस आर अकम्पेन्ड बाय एवोल्यूशन ऑफ गैस, केमिकल रिएक्शंस आर अकम्पेन्ड बाय दिस एंड दिस, ठीक है ना, जैसे मर्जी लैंग्वेज में यूज कर सकते हो। दैट्स आर द सेकंड पॉइंट। सो चेंज इन कलर, जिनको ध्यान में नहीं है मैं बता दूं, हाइड्रोजन के साथ हमने एक अपर एरो लगाया था। अपर एरो का मतलब है गैस का निकल के उड़ जाना, डाउनवर्ड एरो का मतलब होता है नीचे बैठ जाना, अपर एरो का मतलब गया तो गयो। क्लियर? तो चेंज इन कलर बेसिकली क्या है कि जैसे मैं पहले लिखा था, एक आध बार दोबारा लिख देता हूं, केमिकल रिएक्शन या सम केमिकल रिएक्शन, जैसे मर्जी लिख लो, केमिकल रिएक्शन इज अकम्पेन्ड की जगह आप कैरेक्टराइज्ड भी लिख सकते हो by change in color. For example, suppose you have Pb3O4 and ये basically PbO बन जाता है and O2 बन जाता है। If we balance it, ये बन गया। क्लियर? ये क्या है? लेड ऑक्साइड, एंड ये है लेड मोनोऑक्साइड। मोनो मतलब एक ऑक्सीजन है तो लेड मोनोऑक्साइड, Pb इज लेड। ये O2 क्या आ गया? ऑक्सीजन। Pb लेड है तो ये लेड मोनोऑक्साइड, ये आ गया लेड ऑक्साइड। ये नेचर में रेड कलर का होता है और ये बेसिकली क्या है? येलो। और ये साइन होता है डेल्टा, मतलब हीट का। डेल्टा किसका साइन है? हीट का। आपने इसे हीट किया तो यार हीट करने से बेसिकली क्या होता है? कोई चीज टूट जाती है। तो Pb3O4 टूटा एंड क्या बना? PbO एंड O2। पर हमारे पास जो मुद्दे की बात थी वो ये थी कि ये जो रेड कलर की चीज थी अब येलो कलर की बन गई है। ये जो रेड कलर की चीज थी कौन सी बन गई है? येलो कलर की। हमें फील्स आने लग जाएगा। ये क्या है? केमिकल चेंज है, इजंट इट? ये क्या है? केमिकल चेंज है। तो कलर का बदलना भी हमें इस बात को कैरेक्टराइज करता है कि ये एक केमिकल चेंज है। क्लियर? चलिए तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। ठीक है ना, मेरे पास है जगह। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। खुल के बात करेंगे यार अभी हम हर रिएक्शन के बारे में। इस चैप्टर में सिर्फ रिएक्शंस ही हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ही हैं, वो बहुत ज्यादा आसान तरीके से याद हो जाएंगे। बिल्कुल भी घबराने वाली जरूरत नहीं है कि हीट क्या है, ये टूटना क्या है, जुड़ना क्या है, कब क्या होना है, सब करेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है ना, अभी सिर्फ थोड़ा सा विजुअलाइज करो कि भाई हो क्या रहा है। क्लियर? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब मुद्दे की बात है भैया, प्रेसिपिटेट क्या है? ठीक है ना, हर लाइन में एक नई बला है। प्रेसिपिटेट है किसी चीज का नीचे बैठ जाना। फाइन, किसी भी चीज का सॉलिड बन के नीचे बैठ जाना। फाइन, यानी कि एक प्रेसिपिटेट क्या है? एक तरीके का सॉलिड डिपोजिशन जो बिल्कुल नीचे हो जाता है। क्लियर? आपने देखा होगा, चीनी में तो नहीं कह सकते जब ज्यादा डाली होती है, सोल्यूशन में यार, सपोज आपने ज्यादा ही वो चीनी डाली हुई थी या एक्सेस से ज्यादा चीनी डाली है, सुपर सैचुरेटेड में 9th में पढ़ा होगा, तो जब शेक करते हैं वो जो नीचे चीज बैठ जाती है, नीचे एक्सेस चीनी बैठ जाती है, वो बेसिकली क्या है? प्रेसिपिटेट ही है। ठीक है ना? तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन जो है, जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, AgNO3 का NaCl के साथ, Ag is silver, NO3 is nitrate, this is silver nitrate, this is sodium chloride, Na सोडियम क्लोराइड। तो ये अगर रिएक्शन कराएं तो ये Na सिल्वर की जगह पे आ जाएगा एंड सिल्वर फिर उठ के यहां चला जाएगा, तो ये बन गया NaNO3
प्लस AgCl, ये बन गया है सोडियम नाइट्रेट एंड ये बन गया है सिल्वर क्लोराइड। क्या बन गया है? इतना ज्यादा सोचने की बात नहीं है, पर ये सोचने की बात है कि जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे ना तो ये एक वाइट कलर के प्रेसिपिटेट हैं। एक ऐसी चीज देखो, दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया और एक चीज चीटे रंग की व्हाइट कलर की नीचे बैठने लग जाएगी, उसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और वो किसके होंगे? AgCl के होंगे। इज दैट थिंग क्लियर? AgNO3 और NaCl दोनों को मिक्स किया तो एक व्हाइट कलर की चीज नीचे, सॉलिड नीचे बैठने लग जाएगा, पाउडर्ड फॉर्म में सॉलिड नीचे बैठने लग जाएगा, वो चीज है प्रेसिपिटेट। और जैसे ही वो बैठने लगेगा विल ऑब्जर्व कि ये एक केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट की भांति हो रहा है। इज दैट थिंग क्लियर? कोई दिक्कत? फाइन। सो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। तो हमें अब तक गैस के उड़ जाने से, कलर के बदल जाने से एंड प्रेसिपिटेट के बैठ जाने से इस बात का फील आ रहा है कि ये एक केमिकल रिएक्शन है। क्लियर? एंड नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज चेंज इन एनर्जी, जो कि सबसे तगड़ा पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट इज चेंज इन एनर्जी। क्यों मैं बोल रहा हूं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा कैरेक्टराइज कर रही है एक रिएक्शन को। एक रिएक्शन के अंदर एनर्जी का चेंज होना मस्ट है। फाइन। ऐसा नहीं है रिएक्शन हमारे पास कि भाई चेंज इन एनर्जी ना हो, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये पॉइंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन। सो ए केमिकल रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन एनर्जी। केमिकल रिएक्शन is characterized by change in एनर्जी। अब एनर्जी का चेंज दो तरीके से है। देखो, एनर्जी आ भी सकती है, जा भी सकती है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, CaCO3 है हमारे पास, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम इसको हीट देंगे, डेल्टा की अभी भी बात करी थी, क्या होता है? हीट। तो ये बेसिकली CaO और CO2 में टूट जाएगा। ये क्या है? देखो, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? अगर कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ना है तो हीट देनी पड़ेगी। पड़ गई ना एनर्जी देनी? तो हर रिएक्शन के अंदर एनर्जी चेंज होता ही होता है। वो अलग बात है कि एनर्जी आ भी सकती है, एनर्जी जा भी सकती है। फाइन। मतलब एनर्जी एब्सॉर्ब भी हो सकती है ड्यूरिंग रिएक्शन एंड एनर्जी बाहर भी निकल सकती है। मैं अमिट कह सकता हूं या एग्जिट कह सकता हूं, ठीक है ना? तो यहां पे मैं हमेशा बोलता हूं कि एब्सॉर्ब मतलब एनर्जी एंटर कर रही है। देखो यहां क्या हो रही है? एंटर कर रही है ना। एंड अमिट मतलब एग्जिट कर रही है, एनर्जी बाहर निकल रही है। तो EN से इसे एंडोथर्मिक बोला जाएगा। करेंगे अभी आगे पूरा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना? फिलहाल तो हम सिर्फ ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या चीज है। वी आर जस्ट लर्निंग व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन एंड हाउ यू विल नो कि ये एक केमिकल रिएक्शन है। सिर्फ इतनी की बात पढ़ रहे हैं। वैसे भी पहला लेक्चर है, इतना डुबकी नहीं मारेंगे आज ही। तो डुबकी मारेंगे, आज ही नहीं मारेंगे। क्लियर? तो EN फॉर एंडो, EX फॉर एक्सो एंड थर्मिक। थर्म मतलब हीट। तो बेसिकली एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। अगर हीट एंटर कर रही है या बाहर निकल रही है तो बताओ ये एंडो है या एक्सो? डेफिनेटली एंडो। क्यों? क्योंकि एनर्जी यहां पे हम दे रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट को सो दैट वो टूट जाए। कोई दिक्कत? एंड द लास्ट एंड द फिफ्थ ऑब्जर्वेशन जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई केमिकल चेंज हो रहा है वो है चेंज इन स्टेट। ठीक है ना? तो बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल है इसमें। तो हाइड्रोजन गैसियस है,
ऑक्सीजन गैसियस है, पर मिलके बना पानी, जो कि पानी तो एक यूनिवर्सल लिक्विड है। फाइन। तो स्टेट ऑफ चेंज होने से हमें पता चला कि ये एक केमिकल रिएक्शन है। पर बहुतों का क्वेश्चन आ जाता है, सर बर्फ ले ली फ्रिज में से, पिघला लिया, स्टेट बदल गया, सॉलिड लिक्विड बन गया, क्या अब ये एक केमिकल चेंज है? भैया प्रॉपर्टी बदली क्या? नहीं बदली ना। क्या बोला था, जो नई चीज बनेगी वो पुरानी वाली से क्या होगी, प्रॉपर्टीज और नेचर में अलग होगी। तुम्हारी हुई क्या? नहीं हुई ना। माना बर्फ को पानी बनाने में तुम्हारी स्टेट बदल गई, माना कि बर्फ को पानी बनाने में तुम्हारी एनर्जी भी लग गई होगी, पर प्रॉपर्टी बदली क्या? नहीं ना। यार सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन से एक केमिकल रिएक्शन कैरेक्टराइज नहीं होता। क्लियर? बहुत सारी चीजों का एक समूह बना के हम इस बात के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं कि हम इस बात के फाइनल डिसीजन पे पहुंचे ये चेंज एक केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज। पर फिर भी अगर आपको कभी भी लगाना हो ना, तो मैं हमेशा बोलूंगा यार आप नेचर पहले का और बाद का निकाल के देख लिया करो, ठीक है ना। अगर चीजें वो पूरी अलग हैं, बॉन्ड टूटे हैं और नए बॉन्ड बने हैं, तो वो पक्का और पक्का एक केमिकल चेंज है। कोई दिक्कत? फाइन। सो अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्वेशन से। चैप्टर का नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। हम अगले लेक्चर में केमिकल इक्वेशन शब्द से करेंगे, क्योंकि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन थोड़ा सा तो फर्क है। क्लियर? तो समझेंगे वो थोड़ा सा फर्क क्या है। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।